Hey, I'm Sandhya and today we are going to learn very confusing verbs in this lesson. Some very confusing verbs are there, very common verbs they are. Like in the starting, I'm going to teach you say and tell. बहुत कॉमन वर्ब है फ्रेंड्स ये, और इनका यूज़ हमें दिन भर में बहुत बार करना पड़ता है, वेदर इट इज़ राइटिंग और इट इज़ स्पीकिंग टू समवन. सो लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन से एंड टेल. से का मतलब होता है कहना और टेल का मतलब होता है बताना. बहुत स्लाइट डिफरेंस है फ्रेंड्स. कभी आप से की बजाय आप टेल भी यूज़ कर रहे हो तब भी सही होगा, बट इफ़ यू वांट टू लर्न प्रॉपरली यू मस्ट नो दिस स्लाइट डिफरेंस. एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि से के बाद में, से के इमीडिएट बाद में आपको समथिंग कहना है. जो आप कहना चाह रहे हो उस चीज़ को कहना है. और जब हम टेल कहते हैं तो आफ्टर दैट यू हैव टू यूज समवन. किसको कहा, ये टेल किसे कहा, तो उस पर्सन का आपको यहाँ पर नाम लेना पड़ेगा, उस पर्सन को आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा. तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, से समथिंग एंड टेल समवन. तो ये जो से हुआ, ये समथिंग जो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है फ्रेंड, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और टेल समवन मतलब ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी. तो चलिए देखते हैं हमारा वर्ड. उसने कहा वो जा रही थी और उसने मुझसे कहा वो जा रही थी. ये दोनों सेंटेंसेस अगर आप देखोगे तो सेम है, लेकिन जब मैं कह रही हूँ उसने कहा वो जा रही थी, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया किसे कहा तो, और लेकिन सेकेंड सेंटेंस में मैंने मेंशन किया कि उसने मुझसे कहा. तो जब किसे कहा ये नहीं बताया गया है, डायरेक्ट वो चीज़ बताई गई है, वो क्रिया बताई गई है, तो ऐसे वक्त हमें से को लेना है. और अगर मैं किसी बंदे का नाम लेती हूँ, किसको कहा ये बताती हूँ, तो मुझे टेल लेना है. फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हो तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए. और ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उन्हें देखिए और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए. उसने कहा वो जा रही थी. अब जबकि मैंने कहा है आपको उसने कहा, किसे कहा ये नहीं बताया है, तब मुझे से को लेना है. लेकिन कहा पास्ट टेंस वाला वर्ब होगा सेड, तो मैं यहाँ लिखूंगी शी सेड. वो जा रही थी, शी वॉज गोइंग. सेकेंड सेंटेंस इज सेम बट आई हैव टू यूज टेल हियर. पास्ट टेंस ऑफ टेल इज टोल्ड. उसने मुझसे कहा, शी टोल्ड मी, सो इट विल बी शी टोल्ड मी she was going. तो फ्रेंड्स ये हुआ इसमें का बेसिक डिफरेंस. और एक एग्जाम्पल देखिए. ये ऑथर कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये ऑथर कहते हैं कि ट्रुथ और वायलेंस सबसे बड़ा वेपन है. तो ये ऑथर कहते हैं, किससे कहते हैं, नो. सो आई विल टेल, क्या बोलूंगी मैं, से को यूज करूंगी. द ऑथर सेज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर द बिगेस्ट वेपन्स. टेल को देखते हैं यूज करके हम. मैंने उससे कहा तुम रॉन्ग हो. मैंने उससे कहा तुम रॉन्ग हो. आई टोल्ड हिम, या हर भी ले सकती हूं मैं. आई टोल्ड हिम ही वॉज रॉन्ग. आई टोल्ड हिम ही वॉज रॉन्ग, और आई टोल्ड हर शी वॉज रॉन्ग. तो ये बेसिक डिफरेंस हुआ फ्रेंड्स से और टेल का. इसी तरह बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ब अब हम वन बाय वन एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे. यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो हमेशा कंफ्यूज करते हैं हमें कहते वक्त. तो ऐसे ही वर्ड्स को हमें अभी देखना है. इससे पहले हमने जैसे देखा से और टेल, तो बहुत स्लाइट डिफरेंस था उसमें, लेकिन वो कंफ्यूजिंग थे. तो इसी तरह अभी हमें देखना है हियर, लिसन, रिमेंबर, रिमाइंड, लेंड, बोरो, टेक, ब्रिंग. फ्रेंड्स ये बहुत ईजी दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस है. बहुत सारे लोग इसे गलत वे में कहते हैं. तो चलिए हम सीखते हैं इसे. कुछ वर्ड्स तो सेम मीनिंग वाले हैं और कुछ एग्जैक्टली अपोजिट है. जैसे हियर और लिसन का मीनिंग यहाँ पर ये सेम है. उसके बाद रिमेंबर और रिमाइंड का मीनिंग भी लगभग सेम है. लेंड और बोरो ये अपोजिट है. उसी तरह टेक और ब्रिंग ये भी सेम है. तो चलिए देखते हैं हम इन्हें यूज करने का तरीका क्या होता है.
दे हियर लिसन द म्यूजिक एवरी नाइट। अब आपको इसमें डिफरेंस समझना होगा, हियर और लिसन में क्या है। सबसे पहले हम हियर को समझते हैं। हियर मतलब जब हमें कुछ भी सुनाई देता है, हम उसे पर्पजली नहीं सुनते हैं। जैसे आप जा रहे हो और आप कोई दो लोग बातें कर रहे हैं आपस में और आपको वो सुनाई देता है, आपका कान उसे सुन लेता है, आपका सेंसरी ऑर्गन ईयर उसे सुन लेता है, तो उस वक्त आपको हियर को यूज करना है। लेकिन जब आप जानबूझकर कुछ सुनते हो, कुछ केयरफुली सुनते हो, तो उसे आपको लिसन कहना है। जैसे हम लिसन क्या करेंगे, म्यूजिक, हम जब म्यूजिक लगाते हैं उसे सुनते हैं, जानबूझकर सुनते हैं उसे, इंटरेस्ट से सुनते हैं उसे, तो वो हो गया लिसन। न्यूज सुनते हैं हम, कोई अनाउंसमेंट सुनते हैं हम। लेकिन अगर रास्ते से आप जा रहे हो और डॉग बार्किंग कर रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, तो आप उसे हियर करोगे। तो इस सेंस में आपको हियर और लिसन को यूज करना है। अगर टीचर पढ़ा रहे हैं तो लिसन करते, जैसे मैं अभी आपका लेसन ले रही हूँ, आप हियर नहीं कर रहे हो, आप लिसन कर रहे हो, बिकॉज यू आर पर्पजली सिटिंग ओवर हियर एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टू लर्न समथिंग। सो दिस इज लिसनिंग। मेरी आवाज को आप लिसन कर रहे हो, जानबूझ के सुन रहे हो, ध्यान दे के सुन रहे हो, पर्पजली सुन रहे हो, इंटेंशन से सुन रहे हो। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। दे हियर लिसन द म्यूजिक एवरी नाइट। हर रात को वो म्यूजिक सुनते हैं, मतलब केयरफुली सुनते हैं। तो यहां मेरा राइट वर्ड हुआ लिसन। सेकेंड, आई हियर लिसन द बार्किंग ऑफ डॉग। एक कुत्ता भौंक रहा था, वो मुझे सुनना तो नहीं था, लेकिन क्या करे, ईयर है, सुनाई दिया, तो यहां पर मुझे हियर करना पड़ेगा। तो हियर राइट है और लिसन ये रॉन्ग है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी ऑलवेज रिमेंबर रिमाइंड मी द डेट ऑफ हर बर्थडे। और ये सेंटेंस है, आई रिमेंबर रिमाइंड माई चाइल्डहुड मेमोरी। अब यहां पर दो वर्ड्स है हमारे पास, रिमेंबर और रिमाइंड। दोनों का मीनिंग लगभग याद करना होता, लेकिन रिमेंबर मतलब खुद से याद करना और रिमाइंड मतलब दूसरों को याद दिलाना। जैसे मुझे मेरी EMI देना था बैंक में, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे याद दिलाया। तो याद दिलाया मतलब उसने मुझे रिमाइंड कराया, उसने मुझे रिमाइंड कराया। लेकिन कल मैंने मेरे फ्रेंड से क्या कहा, ये मैंने खुद याद किया, तो दैट इज कॉल्ड रिमेंबर। मैंने मेरा लेसन याद किया, रिमेंबर किया। मैं आपको जो रूल्स बता रही हूँ वो आप रिमेंबर कर रहे हो, याद रखोगे उसे आप, तो दैट इज रिमेंबर। इफ वी डू इट आवरसेल्व्स, दिस इज कॉल्ड रिमेंबर, एंड इफ वी आर रिमाइंडिंग इट टू समवन, दैट इज कॉल्ड रिमाइंड। हम किसी को याद दिला रहे हैं तो वो हो गया रिमाइंड। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, आई रिमेंबर रिमाइंड माई चाइल्डहुड मेमोरी। मेरी चाइल्डहुड मेमोरी को मैंने रिमेंबर किया या रिमाइंड किया, मुझे किसी ने याद नहीं दिलाया, मैंने खुद ही याद किया। तो यहां पर मेरा सेंटेंस रिमेंबर, वर्ड रिमेंबर करेक्ट है, रिमाइंड ये रॉन्ग है। नेक्स्ट सेंटेंस, शी ऑलवेज रिमेंबर रिमाइंड मी द डेट ऑफ हर बर्थडे। उसका बर्थडे मैं हमेशा भूल जाती हूं, तो वो मुझे रिमाइंड कराती है, वो मुझे हमेशा रिमाइंड कराती है। तो ये मुझे यहां पर रिमेंबर रॉन्ग हुआ, रिमाइंड करेक्ट हुआ। यहां रिमाइंड्स होगा। कुड यू लेंड बोरो मी सम मनी। अभी अपोजिट वर्ड है, लेंड मतलब उधार देना और बोरो मतलब उधार लेना। तो जब हम किसी से उधार कोई चीज लेते हैं तो हमें बोरो कहना चाहिए, और किसी को देते हैं तो लेंड कहना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल, ही लेंड बोरो सम मनी फ्रॉम मी, और ये हुआ कुड यू लेंड बोरो मी सम मनी। इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड, कुड यू लेंड बोरो मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे दोगे, दे सकते हो। तो कुड यू लेंड बोरो मी सम मनी, दे सकना है तो लेंड। ही लेंड बोरो सम मनी फ्रॉम मी, फ्रॉम मी मुझसे लिया, उसने मुझसे लिया, उसने उधार लिया। तो जब कोई लेता है तो बोरो, तो यहां पर लेंड नहीं आएगा, बोरो। ही बोरोज सम मनी फ्रॉम मी, तो मुझसे उसने लिया मतलब बोरो, और मैंने उससे कहा क्या तुम मुझे दे सकते हो, तब मैंने यूज किया लेंड को। द नेक्स्ट इज, प्लीज टेक ब्रिंग दिस फाइल टू द मैनेजर, प्लीज टेक ब्रिंग दिस फाइल हियर। अब देखिए फ्रेंड, टेक और ब्रिंग का लगभग सेम मीनिंग होता है, लेकिन यूज करने में बहुत बड़ा इसमें डिफरेंस है। देखिए कैसे, टेक और ब्रिंग, यहां पर सेंटेंस है, प्लीज टेक ब्रिंग दिस फाइल टू द मैनेजर। ये फाइल मैनेजर के पास लेकर जाओ। जाओ मतलब उस जगह से वो दूर भेजना है, कहीं दूसरी ओर भेजना है, तो ऐसे वक्त आपको टेक लेना पड़ेगा। जैसे मैं कहती हूं, प्लीज टेक दिस चेयर
टू अनदर रूम, प्लीज टेक दिस चेयर टू अनदर रूम। मैंने कहा इस चेयर को दूसरे रूम में लेकर जाओ। तो लेकर जाओ के सेंस में जब मैं कह रही हूं और मुझसे दूर ले जाने को कह रही हूं तब मैं टेक कहूंगी। तो यहां पर प्लीज टेक दिस फाइल टू द मैनेजर, यहां पर करेक्ट वर्ड है हमारा टेक। जब हमारी जगह से दूसरी जगह पे जाने वाली काम होता है तब आपको टेक कहना होता है। प्लीज टेक अवे दिस डॉग, मुझे डॉग से एलर्जी है, प्लीज टेक अवे दिस डॉग, इसे लेकर जाओ यहां से, तब मैं टेक को यूज करूंगी। प्लीज टेक ब्रिंग दिस फाइल हियर, प्लीज वो फाइल को यहां लाओ। देखो मैंने हियर यूज किया है, यहां हियर यूज किया है, मतलब मुझे यहां पर मेरा ब्रिंग सही है और टेक रॉन्ग है। तो जब कहीं दूर से आपके पास लाना होता है तब आप ब्रिंग कहोगे, आपके पास से दूसरी जगह ले जाना है तब आप टेक कहोगे। वर्ड्स आर स्पेंट, वेस्टेड, डज एंड कमिट्स। सी फ्रेंड्स, देयर इज स्लाइट डिफरेंस। स्पेंड करना वो बिताना, उस वक्त को बिताया, स्पेंड का पास्ट टेंस है, और वेस्ट का पास्ट टेंस है वेस्टेड। वेस्ट करना जो यूजलेसली हो जाना उस चीज का, वो हमें वेस्ट बताता है। तो देखिए जब हम सेंटेंस कंप्लीट पढ़ेंगे तब हमारे समझ में आएगा हमने क्या यूज करना चाहिए। यहां मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे। नंबर 1, आई स्पेंट वेस्टेड टू मच टाइम इन गार्डनिंग बिकॉज इट इज माई हॉबी। सेकेंड सेंटेंस, आई स्पेंट वेस्टेड टू मच टाइम इन गार्डनिंग बट इन वैन। मीनिंग क्या होता है, मैंने गार्डनिंग में वक्त बिताया, वेस्ट किया, क्योंकि वो मेरी हॉबी है। तो जब मेरी वो हॉबी है तो मैं वहां वेस्ट नहीं कहूंगी, मैं वहां पर स्पेंट कहूंगी। तो यहां करेक्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा स्पेंट, और वेस्ट को मैं कट करूंगी। लेकिन सेकेंड सेंटेंस अगर हम देखें तो ये सेंटेंस हमें बताता है कि मैंने गार्डनिंग में बहुत सारा टाइम दिया गार्डनिंग को, लेकिन इन वेन, इन वेन मतलब व्यर्थ हो गया, मुझे उसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो ऐसे वक्त मैं वेस्टेड को यूज करूंगी। तो यहां पर मैं स्पेंट को कट करके वेस्टेड। अब मेरा सेंटेंस क्या हुआ, आई वेस्टेड टू मच टाइम इन गार्डनिंग बट इन वेन, मुझे उसका कोई फायदा हुआ ही नहीं, मतलब मेरा गार्डन अच्छा बन ही नहीं पाया। नेक्स्ट, he does commits theft in market। कमिट का मतलब भी करना होता है और डू का मतलब भी करना होता है, लेकिन डू ये वर्ड हम अच्छी चीजों के लिए, पॉजिटिव चीजों के लिए यूज करेंगे, जैसे डू माई वर्क, डू हिज हेल्प, जो भी ऐसी अच्छी चीजें होती है उसके लिए हम डू यूज करेंगे। लेकिन जो नेगेटिव चीजें होती है उसके लिए हमें कमिट का यूज करना है। जैसे मैंने सेंटेंस में लिखा है, he does commit थेफ्ट इन मार्केट। थेफ्ट मतलब चोरी, वो मार्केट में चोरी करता है। तो यहां पर मुझे डज को कट करके कमिट्स को राइट करना होगा। कमिट आप और कहां यूज कर सकते हैं फ्रेंड, शी कमिटेड सुसाइड, ही कमिटेड क्राइम, उसने गुनाह किया, उसने सुसाइड किया, उसने चोरी की। तो ये जो रॉन्ग वर्ड्स होते हैं, जो नेगेटिव सेंस हमें देते हैं वर्ड्स, उसके साथ आपको कमिट को यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही डज कमिट्स हिज वर्क इन टाइम, वो काम अपना काम टाइम के अंदर करता है, वो वक्त का बहुत पाबंद है। तो यहाँ अच्छी बात बता रही हूँ मैं, पॉजिटिव सेंस मिल रहा है मुझे, इसलिए मैं यहाँ कमिट्स को कट करूंगी और डज को करूंगी। तो फ्रेंड्स आज हमने देखे बहुत सारे ऐसे वर्ब्स जो हमें हमेशा कंफ्यूज करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, और अगर आपको ये अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इस स्लाइड डिफरेंस को समझिए और उस तरह से हमारा उसे यूज कीजिए स्पोकन इंग्लिश में।